डायरेक्टर नीतीश तिवारी की रामायण पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चाओं में है। आदि पुरुष के महाब्लंडर के बाद जब नीतीश तिवारी की रामायण के बारे में लोगों को पता चला और जो एक के बाद एक अपडेट सामने आई इस मूवी के बारे में, कहीं ना कहीं लोगों में ये भरोसा बैठ गया कि भाई ये बंदा परफेक्ट रामायण बना सकता है और इसीलिए इस मूवी से लोगों को उम्मीदें भी ज्यादा थी और एक्साइटमेंट भी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सारी एक्साइटमेंट निराशा में बदलती हुई नजर आ रही है। क्या? जी हाँ, डायरेक्टर नीतीश तिवारी की रामायण को लेकर कुछ ऐसी न्यूज निकल के सामने आई है ना कि आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये सब कुछ भी हो क्या रहा है। कहाँ इस मूवी को लेकर ये खबरें सामने आ रही थी कि इसी साल मार्च अप्रैल से इस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अगले साल 2025 के दिवाली में ये मूवी हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। और अब कहाँ ये खबरें आ रही है कि इस साल रामायण बनने ही नहीं वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पूरी खबर और कितनी सच्चाई है इसमें। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film B, मैं हूं एकता जानी। डायरेक्टर नीतीश तिवारी की रामायण को लेकर कुछ ऐसी शॉकिंग अपडेट सामने आई है ना, जो आपको इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर थी ना, ये सुनने के बाद आई एम श्योर कि डाउन हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो सबसे पहली और शॉकिंग अपडेट इसकी स्टारकास्ट को लेकर है, जिसमें एक रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक रामायण के लिए सिर्फ 2 ही स्टार साइन किए गए हैं, आरके और साई पल्लवी। जी हाँ, रामायण में आरके और साई पल्लवी के अलावा और कोई भी स्टार कंफर्म नहीं हुआ है। मतलब कि अब तक जो अपडेट्स आ रही थी कि इसमें यश हमें रावण के रोल में देखने को मिलेंगे, फिर सन्नी पाजी, बॉबी देओल और विजय सेतुपति देखने को मिलेंगे, तो ये सारी फेक न्यूज थी। ये अपडेट सामने आ रही है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। और जो खास करके यश के बारे में बताया जा रहा था कि रामायण पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में यश की एंट्री होगी और फिर पार्ट 2 में अच्छे खासे यश के एज रावण सीन दिखाए जाएंगे। तो ये सब कुछ अब सच होता हुआ नजर नहीं आता अगर उस रिपोर्ट की माने तो। इसी के साथ जो ये न्यूज आ रही थी कि इसी साल मार्च अप्रैल से इस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी और अगले साल 2025 की दिवाली में हमें ये मूवी थिएटर्स में देखने को मिलेगी, तो अब ये भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अपडेट तो ये आ रही है कि इस साल रामायण की शूटिंग शुरू ही नहीं होने वाली है, सब कुछ पोस्टपोन हो गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। कारण ये बताया जा रहा है कि रामायण की स्टारकास्ट के लिए जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए दिए थे, जब वो तैयार होकर आए तो डायरेक्टर नीतीश तिवारी उस कॉस्ट्यूम को देखकर उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए। मतलब कि वो होता है ना कि रामायण एक बहुत ही भव्य प्रोजेक्ट है, सब कुछ डिवाइन लगना चाहिए उसमें, उस तरीके के कुछ भव्य कॉस्ट्यूम लगे नहीं डायरेक्टर नीतीश तिवारी को। तो अब रामायण पर और इन सारी चीजों पर बहुत ही डीप में रिसर्च करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में मेकर्स, ये अपडेट सामने आ रही है। तो इन्हीं सारे कारणों से ये मूवी डिले हो सकती है। अब आप ये सोचोगे कि कहां 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन इस मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था और अब ये क्या न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो अब तक जो रामायण को लेकर, उसके स्टारकास्ट को लेकर, यश को लेकर जो अपडेट्स आ रही थी, क्या वो सारी फेक थी? क्या वो सारे फेक सोर्सेज थे? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तक जो रामायण के बारे में अपडेट्स आ रही थी ना, वो भी बहुत ही बड़े बड़े सोर्सेज से अपडेट्स आ रही थी। ये सारे सोर्सेज तभी कोई मूवी के बारे में सब कुछ शेयर करते हैं जब वो ऑफिशियली कंफर्म होने वाली हो। अच्छा? तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अब तक जो हमें रामायण के बारे में इन सारे सोर्सेज से अपडेट्स मिली है वो 100% फेक हो सकती है। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि अभी जो अपडेट्स आ रही है ना, इसके रिलीज डेट को लेकर, इसके स्टार कास्ट को लेकर, ये कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ये सच नहीं लग रही। तो अब आगे क्या सच है और क्या झूठ कैसे पता चलेगा? ये समस्या है। तो देखिए, अब सारी होप ना मेकर्स के ऊपर ही है कि कब रामायण एंड टीम इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन देते हैं। तो अब 17 अप्रैल रामनवमी के दिन मेकर्स की तरफ से इस मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा और वो होगा ही। तो चलिए रामनवमी तक वेट कर ही लेते हैं कि आखिर उस दिन मेकर्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या रिवील करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? मुझे तो पर्सनली जो पहले अपडेट्स आई थी ना रामायण को लेकर, उन्हीं सोर्सेज पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि देखिए वो बहुत ही बड़े बड़े सोर्सेज है और वो ऐसे ही कुछ रिसर्च किए बिना कोई भी मूवी के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करते। तो इतनी सारी अपडेट इतने बड़े सोर्सेज से 100% फेक तो हो ही नहीं सकती। बात तो सही है। तो चलिए अब 17 अप्रैल तक का इंतजार कर ही लेते हैं कि उस दिन रामायण के बारे में क्या पता चलता है। सो यार दैट्स इट टुडेज वीडियो। वैसे नीतीश तिवारी की इस रामायण को लेकर लोगों में उम्मीदें तो बहुत है, एक्साइटमेंट भी बहुत है, लेकिन यश के कैरेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में ये कंफ्यूजन है कि यश को ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करने चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।